ये जो वीडियो है बहुत ही छोटा और इसमें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कुंडलिनी जागरण जो होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, या फिर आप आध्यात्मिकली स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत चमत्कार होगा या सब कुछ बदल जाएगा। बदल तो जाएगा पर आंतरिक स्तर पर आपकी चेतना का विकास होगा। आपके जीवन से फालतू की जो चीज़ें हैं जो आप पहले बहुत करते थे, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देना, सजना संवरना, एक एक यूनिकनेस के लिए अगर आप सजते हो कि आपको अच्छा लगता है अपने शरीर का ध्यान रखना कुछ लिमिट तक, तो वो तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। शरीर भगवान का एक गिफ्ट है, मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। तो अगर आप इसका ध्यान रखते हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा संलग्न हो इन्हीं चीज़ों में और अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब आपका चित्त भी बाहर भटक रहा है। आपका जो नाभि चक्र है, आज्ञा चक्र है, या नीचे के चक्र जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जब आप ध्यान करते हो क्या होता है, पहले तो आपका मूलाधार चक्र स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे आपके चक्र सारे के सारे संतुलन में आते हैं। आपकी जो ऑरा आभा मंडल जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो एक आकार लेने लगता है। इसकी अगर आप फोटोग्राफी करवाओगे तो आप देख पाओगे ऐसा होता है। और आपकी ऊर्जा जो है संतुलित होती है, उससे आपके ना विचार बदलते हैं धीरे धीरे कि अब मैं अच्छे काम करूं। आपका जो मन है आपको प्रेरित करेगा, चलो हम मंदिर चलते हैं, चलो अच्छे लोगों का संग करते हैं। आपके जीवन से फालतू की चीज़ें निकल जाएगी। जैसे आप बहुत ज़्यादा पहले कपड़ों पे खर्च करते थे, तो ये वेब जो ओवर एक्सपेंडिचर्स जो हैं, ये फालतू की चीज़ें ये चले जाएंगी, आपके खर्चे बच जाएंगे। आप एकदम साधारण हो जाओगे, 10 चप्पलें डालते थे 2 ही डालोगे, आपका पैसा बचेगा। आप ऐसी चीज़ों में ध्यान अपनी ऊर्जा को एकाग्रित करोगे जिसमें आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप प्रकृति में जाना शुरू करोगे, आपको प्रकृति अच्छी लगेगी, आपको भोले लोग अच्छे लगेंगे। और आप जो इस जीवन के जो इस लाइफ के जो मतलब फालतू चीज़ें हैं ना, जितनी आर्टिफिशियलिटी है, जो अप्राकृतिक जो चीज़ें, उनसे आप दूर जाओगे। पहली बात तो आपके कुछ दोस्त अलग हो जाएंगे आपसे, जो एकदम नकली हैं। जो भी नकली लोग हैं वो आपसे छटते जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा जो है जब वो इनलाइटन होती है सोल रूप में, जो जैसे कि जोत जल रही है, वो आपके लेफ्ट हार्ट में बैठी हुई है। तो जो हमारी आत्मा है ना, शिव जो है वो सबके अंदर है, उसको अच्छी चीज़ें, उसको भोले लोग पसंद है। भगवान शिव को भोले लोग पसंद है, उनको आर्टिफिशियलिटी, कृत्रिमता जो है ना, ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो आपको इनसे परे कर देगी, ऐसा कुछ करेगी कि ये लोग आपके इन्वायरमेंट से बाहर चले जाएंगे। नहीं जा रहे तो कुछ हो जाएगा, वो उनको निकल जाएंगे, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ गई है। अब आपका चेतना का स्तर मूलाधार पे नहीं अटका, क्योंकि मूलाधार चक्र में जब तक इंसान रहता है तो उसकी प्रवृत्तियाँ पाशविक होती हैं, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। उसका ध्यान सारा दिन बस रहता है खाने पीने, सजने संवरने और अ, जो ये क्रिया करने, रति क्रिया, इन्हीं में उसका ध्यान रहता है। तो जब उसकी चेतना का स्तर ऊपरी चक्रों पे आता है, जैसे स्वादिष्ठान पे आएगा तो वो थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें जागेगी, थोड़ा वो पेड़ पौधों, उसको गार्डनिंग में अच्छा लगेगा या कुछ पेंटिंग करेगा। नाभि चक्र में आएगा तो थोड़ा उसमें सेल्फ इस्टीम जागेगी, स्वाभिमानी बनेगा थोड़ा सा। और अनाहत चक्र में आएगा तो वो प्रेम भाव आएगा, वो सबके लिए प्रेम करेगा। अनाहत चक्र जागेगा तो उसकी आवाज़ जो है ना, उसमें विशुद्ध प्रेम आ जाएगा, आवाज़ में शक्ति आ जाएगी उसकी। वो जिसको कुछ बोलेगा लोग कन्विंस होंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है उसके हृदय से आ रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी बोलते हैं तो या तो वो अहंकार या प्रति अहंकार से आ रहा है, वो दिल से नहीं आ रहा है। तो जब आपके चक्र ये जागृत होते हैं तो वो अंदर से आता है, लोग आपको मानते सुनते हैं, आपकी आवाज़ प्रभावशाली हो जाती है। उसी तरह आप विशुद्धि चक्र से आज्ञा जब आपका जागृत होता है, आज्ञा चक्र आपको धीरे धीरे शांत करता है। आज्ञा चक्र क्या करता है, आपके विचारों को पहले तो कम कर देगा, फालतू के विचारों को निकाल देगा, आपका ध्यान फालतू चीज़ों पर लगने नहीं देगा। वो आपका दिमाग एकदम एम्प्टी करेगा, धीरे धीरे ध्यान से आपका ब्रेन एकदम खाली हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। तो कुछ विचार आएंगे, क्योंकि हमने कई जन्म लिए हैं, कई हमें आदत है ओवर थिंकिंग करने की, और हमारा आसपास के अब करें क्या, सोसाइटी इस तरह की है कि आपको विचार करने पे विमर्श करती है। पर धीरे धीरे जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो ब्रेन है ना, जो सारी फसाद की जड़ है, क्योंकि ब्रेन के अंदर आपकी सारी कंडीशनिंग्स, पिछले जन्मों की मेमोरीज, ये वो फालतू कचड़ा पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे कूड़ा साफ़ होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आप क्लेंस होते हो, क्लेंजिंग होती है। और जो सहस्त्रार चक्र है, इसकी जब पंखुड़ियाँ खुलती है, कमल खुलता है, तो ये आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। और अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके अंदर धीरे धीरे करके आपके चक्रों को एनर्जी देती है। जैसे पानी क्या करता है, पूरे जड़ को, पूरे वृक्ष को शक्ति देता है, वैसे सहस्त्रार ब्रह्मांड में बैठे हुए आपके परम माता पिता आदि शक्ति और आदि माता से शक्ति लेके आपके सारे चक्रों को पोषण देता है। और सारे चक्रों में बैठे देवी देवता जो हैं वो उन्हीं आदि शक्ति से संचालित होते हैं, क्योंकि उन्हीं आदि शक्ति ने सदाशिव की आज्ञा से संसार को बनाया
और 7 चक्र बनाए, और ये सारे देवी देवता सिर्फ उसी परम माता और परम पिता का ध्यान करते हैं, उन्हीं से शक्ति पाते हैं। तो बस यही है, जब आपकी जागृति होगी तो आप धीरे धीरे एक पुराने अपने, जैसे एक सांप पुरानी खाल छोड़ देता है, तो आप धीरे 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 अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीज़ें आएंगी। बट हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं, कुछ आप में ज़रूरी नहीं है पूरी तरह परिवर्तित हों, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। कुछ रह भी जाएं, अगर आप नीचे भी गिर जाओ कोई बात नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साधकों को आती है, वो गिल्ट में रहता है कि यार मैं ऐसे, मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा है, या मेरे में ये वासनाएं क्यों आ रही मेरे में। उसका कारण ये है कि वो सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें, ताकि आप उस पर ध्यान करें, उसको उसको साक्षी भाव से देखें, उस पर कार्य करें। अगर वो चीज़ें ऊपर आ रही है, इसका मतलब आपको उस पर कार्य करना है। बट आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, स्ट्रेस में नहीं जाना कि मेरे में ऐसी कमी क्यों है। उसका कारण ये है कि अभी हम इंसान हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं है, और कई जन्मों में हमने साधनाएं तो ऐसी करी ही नहीं है। इस जन्म में अगर हमारी अवेकनिंग हुई तो कुछ समय तो लगेगा। उसके लिए आप साक्षी भाव और सरेंडर का मार्ग अपनाएं, धीरे धीरे प्रभु पे छोड़े, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। पर पूरी तरह भगवान पे भी नहीं छोड़ के कि वो करेगा। आपको नियमित ध्यान करना है, और अपने ब्रेन को साक्षी भाव में नोट करते रहना अपने विचारों को, है ना। क्योंकि मन जो है ये कंट्रोल में, इसको करना पड़ता है, ये कभी नहीं आता है। मन को अगर आप जितनी इसको फूड दोगे, ये तो चंचल है। इसलिए श्री माता जी ने सहयोग में बोला कि जब आप बाहर जाते हो, पेड़ों को देखो, मतलब कोशिश करो लोगों को ना देखो, इधर उधर अपनी चित्त की शक्ति को ना भटकाओ। छोटे बच्चों को देखो, फूलों को देखो। जैसे आप बाहर जा रहे हो घूमने, तो पेड़ पौधों को देखो, प्रकृति की सुंदरता को देखो, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना। भोलेपन को देखो, निहारो, देखो छोटे छोटे बच्चों की आंखें कितनी पवित्र है। बाकी बड़े लोगों में क्या ही देखना, उनमें आपकी आंखों में क्या ही दिखेगा, उनमें चालाकी, वासना, ये सब घटिया चीज़ें देखेंगी। क्योंकि जो लोग बड़े हो जाते हैं तो उनमें वो चीज़ें तो रहती ही नहीं है जो उनमें बचपन में थी। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें जो अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इंटैक्ट हैं, जैसे आप चाहें तो स्वयंभू जगह, मणि महेश जैसी जगहें जाएं। स्वयंभू देवी के शक्तिपीठ हैं जहाँ नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हैं, नदी के किनारे जहाँ पे ऐसे ऐसे शक्तिशाली मंदिर है, ऐसी जगह से ऊर्जा ले सकते हैं, वाइब्रेशन लें, नेचर में जाके ध्यान करें। तो वहाँ आपकी क्या होती है, क्लेंजिंग होती है, आपकी शुद्धता होती है। ऐसी जगह पे जाएं, ना कि ऐसी विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर पब, ये बकवास सी चीज़ें। इससे आप और ज़्यादा अधोगति में जाएंगे, और अपनी जो विशेषता और आपकी जो ओरिजिनलिटी से और ख़त्म होगी। तो इट इज़ बेटर अपने यहाँ अपने अंतर से जुड़े, ध्यान करें, और आप अपने आप को जान लेंगे आप क्या करने आए हैं। ध्यान से सबसे बड़ी और चीज़ क्या होती है कि आपके अंदर एक ना बीज पड़ा हुआ है, आप क्या बनने आए हो। ठीक है, अगर आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये तो एक अलग चीज़ है, वो मैटर नहीं करती। आप कुछ भी हो, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, डजेंट मैटर। आप एक यूनिक पर्पस लेके आए हो, वो कभी आपके सामने नहीं खोला जाता जब तक आप ध्यान नहीं करते। क्योंकि भगवान भी एक पैरामीटर सेट करके रखता है कि जब तक ये इंसान लायक नहीं होता, मैं इसका सोल पर्पस इसके आगे नहीं रखूँगा। तो अब पता नहीं आप क्या करने आए हो। जैसे मुझे पता है, मुझे लोगों को अपनी वाणी से गाइड करना है, काउंसल करना है। हो सकता है आपको कुछ और करना है, आपको मदद करनी, क्या करना है, अपनी वाणी से लोगों को जागृत करना है। कुछ भी आपका जो भी सोल पर्पस होगा, वो आपके अंदर से आपको पता चलता जाएगा। जैसे जैसे आपकी शुद्धिकरण होगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब तक आप नीचे के चक्रों पे रहोगे, आप ऐसे ही साधारण जीवन जी के ख़त्म हो जाओगे, खप जाओगे, और आपको पता ही नहीं है क्या करना है। और आप जो सोचते हो नेम फेम तो क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और असली नेम फेम सम्मान तभी आपको मिलता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, क्योंकि आत्मा के अंदर सारी ऐश्वर्य, पैसा, सिद्धि, शक्तियाँ, मान सम्मान, जो भी चीज़ें, सब कुछ इसके अंदर है। तो वो उस प्रभु की इच्छा है, वो क्या देना चाहता है। जो भी उसकी चीज़ें आपको मिलती है उसको एज अ प्रसाद ग्रहण करें, और जो चीज़ें वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको उसकी मर्ज़ी समझे कि उसने नहीं दिया तो वो आपके भले के लिए। इस तरह से आप उससे ज़िद ना करें, जैसे कुछ लोग करते हैं, हम ये करते हैं, हमने तो बहुत मंत्र पढ़े, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। तो ये बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड है। पहले मैं भी ऐसे ही पूजा किया करता था, मतलब मैं छोड़ दूंगा ऐसे वैसे। तो क्या पता हमारे कितने प्रारब्धों की क्षमा हमें मिली है। हमें आज आप ये ज्ञान सुन पा रहे हो, तो ये भी आपके पूर्ण कर्मों के कारण सुन पा रहे हो, है ना। तो आप कितने लकी लोग हो इतने सारे लोगों में से कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तो हमेशा भगवान के लिए ग्रेटफुल रहे, ये एटीट्यूड ना रखें कि मैं तो नहीं करूँगा। ये बहुत ही ना स्वार्थी एटीट्यूड है। जैसे आप अपने माता पिता, आप जिन्होंने जन्म दिया, उन्हीं के लिए आप कर रहे हो। अब बाहर संसार में जाके देखिए कितने लोगों के हाथ पैर ही नहीं है, कितने लोगों को कितनी समस्याएं हैं। तो हमेशा अच्छाई देखने का प्रयास करें, और ध्यान से जब आप जुड़ेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। और ध्यान की यात्रा के दौरान हो सकता है कि आपके कुछ लोज़ और हाईज़ आएँ। कभी कभी आप नेगेटिव हो सकते हैं, कभी कभी आपका हो सकता है मन ना करे ध्यान करने का, कभी कभी आप में कुछ वासना है। तो कोई बात नहीं, ये एक जर्नी, ध्यान की जर्नी का एक
पगडंडी है, ये सबके साथ होता है। इसमें अपने आप को कोसना नहीं है और अपने आप को सेल्फ एस्टीम नहीं गिराना कि मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। जैसे कुछ साधकों को मैंने देखा अपने यहाँ ध्यान केंद्र में, एक दूसरे को ही करते रहते, तू किसी काम का नहीं, ये नहीं, ये सब बहुत गलत चीज़ है। जो कोई बोलता है कि तेरे चक्कर पकड़े हैं, ये है तेरे में, वो चीज़ नहीं है, तो उसको पहले तो बोलो कि तू खुद को पहले जान। ठीक है? तो आप अपनी खुद की यात्रा स्वयं करें, किसी को ना सुने। उसके अंदर भी वही शिव है जो आपके अंदर है, अपने अंतर के शिव को सुने। सबके अंदर वही गुरु है, सबके अंदर वही सब है। और अपनी आत्मा से जुड़े रहें। यही कामना रहेगी कि आप अपनी चेतना का विकास करते रहें। धन्यवाद।